मुझे याद है एक दफा मुझे उन्होंने बुलाया और बोला, मासी तू की कम कर दिए। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी मैं ज्वेलरी तक कम, डायमंड्स इस तरह कर दिया। तो मुझे कहने लगी तू अपना ना बिजनेस कार्ड ले आके दें मैनू। तो मैंने कहा अच्छा जी। दूसरे दिन मैं जब दोबारा गई तो मैंने अपना बिजनेस कार्ड उनके हाथ में दिया। उन्होंने हाथ में ऐसे पकड़ा और साइड में रख दिया। उसके बाद संगत जी, मेरे खामों में, नॉट दैट, उधर बैठना तो उनकी एक कृपाएं ही हमेशा मांगते थे, कभी नहीं मांगा कुछ। तो इतना काम कि मेरी ट्रैवल, मतलब बाहर जाना फॉरेन कंट्रीज में, कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ऑल ऑफ अ सडन ये इतना कुछ कैसे हो गया। पर फिर ख्याल आया कि ये तो गुरु जी की कृपा ही है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ऐसे करते करते फिर गुरु जी के साथ सॉरी, एक दफा जैसे एज यू नो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब तरफ पहुंच जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट की भी पास्ट लाइफ एंड दिस। तो मैं भी एक ऐसे ही चली गई किसी पास्ट लाइफ के देखने के लिए। तो मैं अपनी सिस्टर को ऐसे थोड़ा सा बता रही थी। मैंने कहा, वो बोलता है कि मैं पिछले जन्म में भी सिख फैमिली को बिलोंग करती थी और ऐसे पटियाला की फैमिली थी, ऑल दैट। तो ऐसे करके बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब गुरु जी के पहुंचे तो मेरी सिस्टर पहले पहुंची। तो गुरु जी ने उसको कहना शुरू कर दिया कि कुकी आंटी, वो मनिंदर किथे है, मनिंदर किथे है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, तो उसने पूछा, गुरुजी आप किसको बुला रहे हो। तो गुरुजी कहते, मैं ना मासी नु बुला रही हूं। ते जब मैं आई तो मुझे ये कहने लगी कि तुझे पता है गुरुजी ने ना तेरा प्रीवियस जन्म का नाम लेके तेरे को बुलाया है। वो सब जानते हैं, हम दोनों जने इतने खड़े के खड़े, मतलब जैसे रह के, वी वर सो एस्टोनिश्ड। पर उस टाइम पे संगत जी कुछ इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी। तब हम खाली ये चीजें देखते थे और हैरान भी होते थे। पर वो टाइम और अब का टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताऊं, जो गुरुजी ने उस टाइम चीजें दिखाई, आज उसकी रियलाइजेशन 100 टाइम्स मोर है।